भाई अभी के टाइम में फेसबुक के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। पेज मोनेटाइजेशन बंद हो जा रही है, पेज फ्लैग कर दी जा रही है, जिसका रीजन दिया जा रहा है इनऑथेंटिक एंगेजमेंट। ये फेसबुक की भाई अब तक की सबसे बड़ी गलती है। बहुत सारे पेज पे ऐसे पेज मैं आज को दिखाने वाला हूं जो आप देख के यकीन भी नहीं करेंगे। पेज के अंदर कोई कंटेंट ही नहीं है। एक कंटेंट पोस्ट की गई है पिछले 2 साल में और उस पेज के अंदर मात्र 300 व्यूज आए हैं 2 साल में। उसके बावजूद उस पेज के अंदर फ्लैग दे दिया गया ये बोल के कि आप एनी बिहेवियर ऐसा कुछ बिहेवियर आप कर रहे हो जिससे फॉलोअर एंगेजमेंट और अर्निंग बूस्ट होगी। ना तो वो पेज मोनेटाइज था। तो ये फेसबुक की जो ग्लिच है वो क्या है, किस तरीके से ठीक होगी, इस वीडियो को और बिना स्किप के एंड तक देख लोगे तो आप समझ जाओगे। तो फिर मैं कह रहा हूँ वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो बाद में समझ में नहीं आएगी, तो फिर पेज कभी ठीक भी नहीं होगा आपका। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आप देख रहे हो फेसबुक एक्सपर्ट, सीधी बात नो बकवास। दोस्तों जैसा कि पता मैं फेसबुक क्रिएटर हूं, फेसबुक काम करता हूं। मेरे चैनल के अंदर जितनी वीडियो इट्स ऑल अबाउट फेसबुक लर्निंग अर्निंग है। बैक टू बैक मेरे क्लासेस चलते हैं जहां मैं लोगों को सिखाता हूं फेसबुक पे कैसे काम करते हैं। आप अगर फेसबुक पे काम करके बार बार फेल हो रहे हो, सीखना चाहते हो एज ए कंटेंट क्रिएशन कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें मेरे से सीख सकते हो। उसके लिए करना कुछ नहीं, स्क्रीन पर मैसेज करना आई वांट पेड कोर्स, वहां छोटी सी फीस पे करके लॉक कर दीजिए। हर महीने मेरी क्लासेस स्टार्ट होती है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं इनऑथेंटिक बिहेवियर के बारे में। फेसबुक के अंदर इनऑथेंटिक बिहेवियर क्यों आ रहा है अभी के टाइम में और जिन पेजों पे आया उसका सोल्यूशन क्या है। इसके कई सारे मिक्सअप सोल्यूशन है, तो जो बेस्ट पॉसिबिलिटी है वो सारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो मैं सीधा सोल्यूशन की बात करूंगा, तो वीडियो एंड तक देखना। साथ ही साथ आप अगर चैनल पर पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लो यार, यहाँ से इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहती है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते सीधा वीडियो की तरफ और देखते हैं ऑथेंटिक एंगेजमेंट पेज के अंदर आ जाए उसे कैसे ठीक कर सकते हो और आपके लिए क्या बेस्ट सोल्यूशन है उसका। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। भाई ये मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं इसको क्या बोलूँ, कि आपके साथ भी ये हुआ है, ऐसा हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके सामने एक पेज दिखाता हूँ, देखो। सबसे पहले चेक करते हैं पेज बना कब था। तो ये अभी भी पुराने अपडेट के अंदर चल रहा है, ये देख रहे हो पुराना अपडेट है, ठीक है। ये अपडेट भी नहीं हुआ फिलहाल अभी पेज। तो डिटेल्स अबाउट यू और कॉन्टैक्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन, इधर ही कहीं से ऑप्शन मिलता है इसका अबाउट का, जो कि खुल भी नहीं रहा इसमें अभी, ठीक है। पेज ट्रांसपेरेंसी, हाँ ये रहा, चेक करो एक बार। ये पेज बना है 21 मार्च 2021 को, मतलब 12 मार्च 2021 को, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, मैं इस पेज के अंदर पिछले 1 साल से कोई वीडियो ही नहीं डाली है मैंने। इन साइट्स में चलते हैं क्योंकि चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप समझ पाओगे हुआ क्या। मात्र 26 व्यूज़ है इसके अंदर। मैं इसको ना लास्ट 90 डेज़ कर देता हूँ। 90 दिन में देखो कितने व्यूज़ आए हैं इस पेज में, मात्र 385। एक वीडियो लगी पड़ी है, ये जो मैंने खुद से बना के डाली थी, ठीक है। टेस्टिंग कुछ कर रहा था तो उसके लिए मैंने डाल दी थी यहाँ पे। अब ये पेज ना ही मोनेटाइज है ना कुछ, लास्ट 90 दिन में यही व्यूज़ आए हैं। उससे पहले भी अगर मैं दिस ईयर कर दूँ तो सो नहीं करता वैसे। 1 साल 1 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक भी इस पेज के अंदर देखो 0 व्यूज़ 0 रहे हैं, 385 व्यूज़ है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ इस पेज की। यहाँ डैशबोर्ड के अंदर आऊँगा, ठीक है, और यहाँ मोनेटाइजेशन पे क्लिक करके कंटेंट मोनेटाइजेशन पे क्लिक करूँगा तो इधर कुछ नहीं आ रहा। और इधर ही देखना, यहाँ पे अभी ये आ रहा है फिक्स का ऑप्शन, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। पेज की रिकमेंडेशन बंद कर दी गई है, आई थिंक रिकमेंडेशन खुली है, ये देखो ये आपके सामने। भाई इसने हमारे पेज पे फ्लैग मार दिया है। ये कह रहा है योर पेज लॉस्ट एक्सेस टू सम मोनेटाइज टूल, व्हाट मीन्स। सीधी बात है, ये जो फ्लैग मार दिया इसने इस पेज के अंदर, क्या कह दिया कि इनऑथेंटिक एंगेजमेंट ला दिया। एनी बिहेवियर दैट बूस्ट और एम्पलीफाई फॉलोवर व्यूज और एंगेजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग मोर रेवेन्यू। तो भाई सबसे पहले मैं मेटा से ये पूछना चाहूँगा कि ये पेज तो मोनेटाइज ही नहीं है, तो मेरा पर्पस फॉलोवर गेन करने का, व्यूज़ गेन करने का, इंगेजमेंट गेन करने का, तुम कैसे मेरे इस पेज के अंदर लगा सकते हो, जबकि इस पेज के अंदर तो व्यूज़ ही नहीं है। व्यूज़ ही नहीं है इस पेज के अंदर, और ना ही ये पेज मोनेटाइज है। सिर्फ स्टार का वो था स्टार्टिंग में, जब भी 2021 में ऑन था स्टार, तब से ना मैंने स्टार पे काम किया, ना कुछ भी ऐसा, ना सब्सक्रिप्शन ऑन है, ना कुछ ऑन है। और सबसे बड़ी चीज़, ना ही इसके अंदर कोई कंटेंट है। तो जब भाई पेज के अंदर कोई कंटेंट ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है इन चीज़ों का, तो पेज के अंदर फ्लैग कैसे दे दिया। अब कई लोगों को लगेगा कि हाँ भाई ये हो सकता है कि इसके पे आउट में इशू आ रहा होगा उससे, तो पे आउट इशू से कभी भी दिक्कत नहीं आती पेज के अंदर, ठीक है। यहाँ मेरे को फ्लैग दे दिया, फुल मोनेटाइजेशन पे क्लिक करूंगा तो भाई पीएमपी के अंदर ले जाएगा, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का जो आर्टिकल्स है। भाई मैं मेटा से ये पूछना चाहता हूँ या तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये भाई कहाँ का जस्टिफाई है। एनी बिहेवियर दैट बूस्ट और एम्पलीफाई फॉलोवर्स, ना इस पेज का मैंने फॉलोवर बूस्ट किए हैं। व्यूज़ और इंगेजमेंट, तो ना व्यूज़ है ना इंगेजमेंट है, ये कंटेंट ही नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग मोर रेवेन्यू। तो भाई रेवेन्यू जनरेट तो मैं जब करूँगा ना, जब पेज के अंदर कंटेंट डालूंगा या पेज मोनेटाइज होगा। तो साला ये पेज ना ही मोनेटाइज है ना कुछ है। उसके बाद भी फेसबुक के सस्ते नशे देख लो कि इस पेज को फेसबुक ने फ्लैग कर दिया। भाई क्या सोच के फ्लैग किया, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं तो बार बार डिसएग्री भी डिसीजन कर दूंगा, आपको कुछ नहीं करना। ये जो आई है ना पेज के अंदर, ये सारा ग्लिच है। ऐसे प्रॉब्लम है, ओरिजिनल पेज है ना, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
रोज बैठ के ना डिसएग्री विद ये से यहाँ से रिफ्रेश करो या डिसएग्री विद डिसीजन करो, रोज बैठ के मेटा से बात करोगे। आपके टाइम में उसको पता है बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे थे, एआई बात कर रहा होता है, एआई घुमा रहा होता है चीज़ों को लेके। यहाँ ऐसा कुछ भी हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से ये कह रहा पेज के अंदर रिव्यू करो, क्या ही रिव्यू करो, कुछ है ही नहीं भाई, कोई कंटेंट ही नहीं है, डिसएग्री विद डिसीजन कुछ दी नहीं रहा, ठीक है, ठीक है। अब ये तो पे आउट का प्रॉब्लम है, ये कोई दिक्कत नहीं है, बस टैक्स इन्फो डालना है, ये पे आउट का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। इसकी वजह से पेज के अंदर ये प्रॉब्लम देना कोई तुकी नहीं बनता इस प्रॉब्लम का। और यहाँ के अंदर ये क्या है कि इनऑथेंटिक इंगेजमेंट मार दिया मेरे इस पेज के अंदर। भाई कौन से नशे करके बैठे हो फेसबुक, पहले ये बताओ, ठीक है। 13 फरवरी को आया था, 16 फरवरी से पहले वाले में आया था ये। मेरे ऐसे कई सारे पेज है, बहुत सारे लोगों का मैंने ठीक भी किया है, ओरिजिनल कंटेंट होता है तो वो बात करके ठीक हो जाता है, लेकिन वही बात है कुछ का अपने आप ही हो जा रहा है, पेमेंट वगैरह भी पेड हो जा रही है। अगर इनऑथेंटिक इंगेजमेंट पेज के अंदर लगता है ना, सबसे पहली चीज़ होती है कि पे आउट को होल्ड कर देता है, आपको पैसा नहीं देगा फेसबुक उस पीरियड का। तो जब पैसा नहीं देगा तो फिर लोगों को पैसे पेड क्यों हो रहे हैं, और जब पेड हो रहे हैं तो फिर मेरे पेज के अंदर क्यों लगा दिया। भाई कोई कंटेंट नहीं है इसके अंदर, कुछ नहीं है, उसके बाद भी पेज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मैं क्या ही बोलूँ इस बारे में फेसबुक को। आप ही लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है तो क्या करना है, आप लोगों ने क्या किया, और इसका सोल्यूशन तो भाई 3 महीने लगेंगे सपोर्ट टीम से बात करके, या तुरंत ठीक हो जाऊंगा। अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिकमेंडेशन इसका एक्टिव है, रिकमेंडेशन के अंदर भी प्रॉब्लम नहीं। तो बहुत सारे लोगों क्या है कि ये सस्पेंड होने के बाद रिकमेंडेशन भी बंद हो जा रही है, इसके अंदर वैसी कोई दिक्कत नहीं है। ना पेज में कंटेंट है, ना व्यूज़, भाई 1 साल में कुछ डला ही नहीं, मतलब पिछले 2 मतलब 3 साल से ऊपर हो गए इसमें कुछ काम किए हुए, कुछ अपलोड ही नहीं किया मैंने। तो भाई कैसे मेरे पेज के अंदर ये कह रहा है कि भाई मैं अर्निंग वगैरह बूस्ट कर रहा हूँ, फॉलोवर बूस्ट कर रहा हूँ, कुछ किया ही नहीं है भाई, कोई कंटेंट ही नहीं है पेज के अंदर। तो भाई अगर पेज के अंदर ऐसे बार बार आ रहा है नए नए प्रॉब्लम इस तरह के आ रहे हैं ना मोनेटाइजेशन के अंदर, भाई इसको इग्नोर करो, काम करते रहो कंटिन्यू, या नहीं तो पेज छोड़ दो कुछ मतलब 90 दिन के लिए, काम अपना दूसरे पेज पे कर लो, दूसरे आईडी पे कर लो, सीधी बात है। अब ये ग्लिच है, रोज बैठ के डिसएग्री करते रहो, होगा तो ठीक कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा, बाकी ये ठीक हो जाएगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो मस्ती में, बहुत सारे पेज है मेरे पास तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे, बट ये जो आया मैं आपको दिखा रहा था कि भाई किस तरह की बेवकूफ़ी है मेटा की, और कौन सा भाई नशे करके बैठा है इसका एआई, कौन से नशे में है, आप कमेंट करके बताओ एक बार, ठीक है। आपके साथ भी ऐसा बेवकूफ़ी वाला कांड हुआ है? तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।